बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री। मंगले मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमाय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं आज का विषय है ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम यत्न क्यों करें, जानने के प्रयास क्यों, प्राप्ति भी क्यों। कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि इसके प्राप्त करने के अभाव में हमको कितनी हानि है, अब प्राप्त करने पर कितना लाभ है। प्राप्त करने पर जो लाभ के बारे में जान लेते हैं तो प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ता भी है तो पढ़ाई क्यों करें, धन्य क्यों अर्जन करें, दुकानदारी क्यों, नौकरी क्यों, पद क्यों, प्रतिष्ठा क्यों, मकाने क्यों, गाड़ी क्यों। 50 ठो उत्तर नहीं है। कुछ भी कोई कर रहा है तो अपने सुख के लिए, लाभ के लिए। और जिसके बारे में ज्ञान नहीं है कि इससे हमको आगे सुख होगा, लाभ होगा, उसकी प्राप्ति में उसकी रुचि नहीं होती है। जब अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है इस चीज की प्राप्ति में मुझे लाभ है, जान लगा देता है पद प्राप्ति के लिए। क्यों जानता, इससे हमको लाभ है, सुख है। उसी तरह संतों ने कहा कि संसार की प्राप्ति में धन के लिए, पुत्र के लिए, प्रतिष्ठा के लोग क्या से क्या कर बैठते। क्यों, उसकी प्राप्ति के महत्व को जानते हैं तब वो जान लगा देते हैं, करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति से क्या होगा हमें,
अब जरा विचार करें इस पर। संतों ने बताने की कृपा किए हैं कि धन की प्राप्ति, पद की प्रतिष्ठा में सुख है लेकिन शांति नहीं है। ऊंचा से ऊंचा पद पर जाने पर भी अपार सुख है लेकिन शांति नहीं है, उसके पीछे दुख जुटा हुआ है। अगर धन में ही शांति मिल जाती, हम लोगों के पास सोना का ईंटा भी नहीं है और रावण को सोने का महल था, सुख अपार था रावण को, लेकिन शांति नहीं थी। पुत्र में ही हम लोग को 2, 4, 5 को पुत्र, रावण को 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख नाती, अंत में दिया बारने वाला कोई नहीं रहा। अर्थात पुत्र में सुख है, शांति नहीं है। धन में सुख है, शांति नहीं है। पद में सुख है लेकिन शांति नहीं है। विश्व विजेता कहलाया, फिर भी शांति के मार्ग ढूंढने के लिए संत के शरण में भारत आना पड़ा है, रावी नदी किनारे, और महात्मा के चरणों में माथा टेकना पड़ा है। अर्थात संतों ने शांति पाकर के, शांति कैसे मिलेगी, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे पूर्ति होगी, किस लिए मानव जीवन की प्राप्ति हुई है, परमात्मा ने अनमोल जीवन किस लिए दिया है, इस सार्थक किस में है, कैसे है, ये संतों ने प्राप्त करके जीवन को सार्थक करके तब हम संसार के लोगों को ज्ञान देने की कृपा किए हैं। ऐ संसार के लोगों, संसार में रहो, संसार को संभालो, लेकिन संसार को सर्वस्व नहीं मान लो। संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। पुत्र पुत्री पिता माता धन सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जो सहारा मान के चलते हैं वो अपराधी नहीं बनते हैं, और जो सर्वस्व मान लेते हैं उनसे भयंकर भयंकर गलतियां होती है, जिसके चलते नरकगामी बन जाते हैं लोग। इसलिए वो अब ज्ञान मिलवो कहां करेगा, ये इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग में ही ज्ञान होता है। उस शांत स्वरूप परमात्मा है, और परमात्मा की भक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए बाहर नहीं भटको, अंदर चलो। इसीलिए स्वरूप का वर्णन संतों ने किया है। इसलिए स्वयं भगवान को भी संत के पास जाना पड़ा है। भगवान शंकर स्वयं संत कुंभज के पास गए हैं। अगर मानस की जानकार होंगे तो याद आ जाएगी, मानस में भगवान शंकर गए हैं संत कुंभज के चरण में। मानस में है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरिया बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। प्रभु के लिए बताए हैं। राम अतार्क बुद्धि मन उबानी, मत हमारे ऐसे सुनहु भवानी। बताए हैं संत कुंभज भवानी समेत गए संत कुंभज के चरण में भगवान शंकर। भगवान श्री राम के सामने चचरसी आए हैं, भगवान सिंहासन से छोड़ दिए हैं और हाथ जोड़ कहे हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं आज धन्य हूं। हे मुनिवर, आप दर्शन की दिए हैं, संत के दर्शन से पाप कटता है। अरे बड़े भाग से सत्संग मिलता है, और सत्संग में ही उस प्रभु का ज्ञान होता है, दूसरे जगह नहीं। इसलिए महत्व है
सुनने का। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, समझेंगे तब न सुधार होगा, सुधार होगा तब न उद्धार होगा। सुनबे नहीं करेंगे गौर से समझ सकेंगे, समझबे नहीं करेंगे तो सुधार कहां से होगा, और सुधारे नहीं तो उद्धार कहां। अंधी भक्ति में लटक के भटकते रह जाएंगे। इस संतों ने कहा सुनो पहले तब समझो, तब भक्ति करो, प्रारंभ करो, नहीं तो क्या होगा। नाम न जानो गांव को और कहो कहां को जाए। गांव के नाम नहीं जानते हैं और चल रहे हैं, कोई दौड़ रहा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कहां जाएंगे। इस संतों ने कहा कि पहले जानो कहां, कौन जिला में, किस देश में, किस प्रांत में नाम क्या, तब चलो, तब जा सकते हो, अन्यथा नहीं। तो एक स्वर से सभी संतों ने कहा, अभी सुन चुके हैं, संत पलटू साहब अपने वाणी में कहने की कृपा किए हैं, उस प्रभु के लिए बाहर नहीं भटको। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण को कौन रहता। वो साहब कहाँ हैं और कहाँ फिर नहीं है। हिंद रुक तूफान करता, दास पलटू कहे वह साहब सब में रहे। जुदा नो तनिक मैं सांच कहता, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं है। बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीरथ छाने, भर में चारों खूट नहीं सुधी अपनी आने। फूल माहे जो बास, काठ में अगिन छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घृत रहे, छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूनन ब्रह्म कहो तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा, तो पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, बैरागिनी भूली आप में, और जल में खोजे राम। इसी गोस्वामी जी कहते हैं उस प्रभु के लिए, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह ब्रज अविनाशी। व्यापक व्याप अखंड अनंता, वो व्यापक है और व्यापक भी। इसी को हमारे आराध्य कहते हैं, मेहंदी में लाल, घी व दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। इसलिए बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं और अपने में खोजना। एक नहीं, जितने संत हुए हैं सब एक बात कहते हैं। इसी को हमारे पूज्यपाद कहा करते थे, हमारे महर्षि संत जी महाराज, उसी परमात्मा के लिए बाहर नहीं। एक उपमा दे दिए, ये राजा ने कहा कि परमात्मा कहाँ और कैसे मिलते हैं, तो कहा मात तुम हमको 8 दिन के अंदर उत्तर दो, और नहीं तो तुमको कड़ी सजा देंगे। 8 दिन के अंदर उत्तर दो। बेचारे घर गए तो फुलबे नहीं करता है, क्या करें। बच्चा से पूछता है, बच्चा पूछता है कि पिताजी बहुत चिंतित मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है। कहा हमसे तो हो ही नहीं रहा, तुम क्या करोगे। तो कहा पिताजी कहिए तो कम से कम। तो कहा प्रश्न कर दिया, परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। पिताजी छोटा प्रश्न, उत्तर तो मैं दे सकता हूं, आप चिंता इतना रहते हैं, मैं उत्तर दे दूंगा। दे देगा कहाँ। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, 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 स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज का प्रवचन जारी है। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपनी जगह पर बैठ जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोग जो जहां हैं अपने अपने स्थान पर शीघ्र बैठ जाएं। जितना विलंब करेंगे उतना लाभ से वंचित रहेंगे। जितना जल्दी बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उतना विशेष लाभ ले पाएंगे। अब पूज्यपाद पधार चुके हैं, बस थोड़ा सा कह के मैं समाप्त कर रहा हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जरा एक बार बुलंद आवाज में लगाइए जयकार, जिससे कि अनावश्यक शब्द बंद हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, बच्चा ने प्रश्न कर दिया, पिताजी आप इतना चिंतित क्यों? तो पिताजी ने बताया कि राजा साहब प्रश्न कर दिए हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो बच्चा कहता है कि पिताजी ये तो छोटा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। कहा दे देगा? कहाँ? कहा चलो। राजा के पास पहुंच गए। कहा लाया है उत्तर बोलो। तो अपने नहीं जानता है और कहता है राजन ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, इसका उत्तर तो हमारा बचवे दे देगा। कहाँ जी दे दो? कहाँ दे दूंगा? कहा बोलो परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, बोलो तुम ही। तो था तो छोटा बच्चा, लेकिन था बड़ा मेधावी निर्भीक। कहता है राजन ये भारत देश आप हमारा आस्तिक देश है, यहाँ के संस्कृति और सभ्यता है। किसी के दरवाजे पर कोई बिना बुलाए भी चला जाए, उनके लिए बैठने के लिए जगह दिया जाता है, कुछ जलपान कराया जाता है। तब प्रश्न किया जाता है कि महाराज परिचय दीजिए, कहाँ से आए हो, क्या नाम? आपके यहाँ मैं आया हूँ, आप न तो बैठने के लिए हमको जगह दिया है और न कुछ जलपान दिया है, पहले उतरे दो। बात तो बोला एकदम सही सटीक। था तो छोटा बच्चा। राजा ने कहा तो बोलो कहाँ बैठेगा? कहा बच्चा गोद प्यारा होता है, बैठ जाओ। का बच्चा छोटा बच्चा था ही, राजा गोदी में बैठ गया। कहा बोलो क्या खाएगा तुम? तो कहता बच्चा को दूध प्यारा होता, हमको एक गिलास दूध ला दीजिए। तो एक गिलास दूध लाकर दे दिया। कहा लो पियो। तो बचवा हाथ में ले लिया गिलास और उंगली से घुमाने लग गया दूधे में, और बहुत देर तक घुमाता रहा, बहुत देर तक। राजा पूछ दिया अरे दूध में उंगली घुमा रहा, क्या खोज रहा है? तो कहा राजन मैं दूध में घी खोज रहा हूं। राजा कहता आखिर बच्चे हो ना, दूध में घी उंगली घुमाने से मिलेगा? कहा तब राजन इसमें घी है कि नहीं? अरे बच्चा दूध में घी है, ये उंगली घुमाने से नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अरे बच्चा पहले दूध को औंटता है, तब जामन से पौरता है, तो मथानी से मथता है, तब घी मिलता है। तुम उंगली घुमा रहा दूध में, कहीं तो ऐसे उंगली घुमाने से घी मिलेगा? इतना कहना था कि बचवा दूध को पी लिया और मस्ती से बैठा रहा। कुछ देर के बाद पूछता है राजा अरे दूध भी पी लिया, उत्तर नहीं दे रहा है। तो बचवा कहता है राजन मैंने आपको दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया हूं,
आप बुझबे नहीं करते तो मैं क्या करूं? करे दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया। कहां तो सो कैसे? आपका यही प्रश्न है कि परमात्मा कहां रहते हैं और क्या करते हैं? तो परमात्मा का काम है, जो भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं उन्हें परमात्मा अपने गोद में बैठाते हैं। जैसे हम छोटा बच्चा हूं, प्यारा बच्चा, गोद में बैठा लिए, उसी तरह परमात्मा भक्त को अपने गोद में लेते हैं। और जो पापी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, अधर्मी होते हैं, उसको नरक देते हैं नीचा। वो परमात्मा काम है। अब परमात्मा रहते कहाँ हैं? जिस तरह से दूध में घी कहीं एक जगह है, कहा नहीं, कहा तब दूध में तो घी व्यापक है। बचवा कहता है कि राजन, जिस तरह से दूध के कण कण में घी व्यापक है, उसी तरह से परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, उसे कहीं खाली नहीं है। लेकिन जब तक कि दूध को औटेंगे नहीं, पौड़ेंगे, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से पहले अधिक सत्संग करते हैं, अधिक सत्संग करते हैं, तब होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, बिना गुरु ज्ञान के। अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। तब दीक्षा लेते हैं, भजन भेद जामन से जमाते हैं, तो आगे बिंदु ध्यान रुपया मथाने से मथते हैं, तब चेतन को जड़ से फुटाते हैं। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। इसलिए बाहर नहीं, गुरुदेव कहते हैं अपने अंदर चलो। और हमारे आराध्य देव तो एक में कह देते हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे भारतवासी हो, अमेरिका वासी हो, कि जापान वासी हो, कि डोम हो, कि चमार हो, कि ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंख है। ऐसा नहीं होता है कि भारतवासी देखते हैं आंख से तो अमेरिका वासी देखता है कान से, हिंदू का आंख आगे है तो मुसलमान का पीछे। नहीं, एक न्याय परमात्मा का। धरती पर जितने मानव, सबका देखने का रास्ता एक, वह आंख। सारे मानवों का सुनने का रास्ता एक, वह कान। सारे मानवों का भोजन का रास्ता एक, वह मुंह। गंध लेने का रास्ता एक, वह नाक। और सारे मानवों का मल मूत्र विसर्जन करने का रास्ता एक नियुक्त है। उसी तरह से धरती पर जितने मानव हैं, सबों का सामने का रास्ता एक, प्रभु तक जाने का रास्ता एक। वह बाहर का नहीं, वह अंदर का रास्ता है। वो 9 नहीं 10वां द्वार है। आंख का 2, कान का 2, नाक का 2, मुंह गुदा लिंग। गुरुदेव लिखते हैं, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्याग चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो संतों के बताए मार्ग पर बाहर भटकन छोड़कर अंदर के मार्ग पर चलते हुए, पंच पाप से बचते हुए, खान पान को संभालते हुए जो भजन करते रहेंगे, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। और जब तक परम प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक परम शांति प्राप्ति नहीं होगी, तब तक बारंबार मानव शरीर मिलता रहेगा। क्यों? भजन का संस्कार अनुशरी में जाने नहीं देता है। क्यों? कबीर साहब की वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। तो रास्ता अंदर का, बाहर का नहीं। अब विशेष सुनेंगे पूज्य पास बाबा लोगों से।